सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 25,000 लाशों का है। सतलुज के ऊपर एक और एपिसोड करने जा रहे हैं और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जो सेलिब्रिटीज लगातार डिबेट कर रहे हैं कि एक्चुअली इस फिल्म में क्या दिखाया गया है और क्या कुछ एक्चुअली हिस्ट्री में रहा है। तो उस पर हरभजन सिंह जो एमपी हैं, बीजेपी सांसद हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, तो उन्होंने जलियांवाला बाग से बात को शुरू किया है। आप इनका ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में हरभजन सिंह ने लिखा है कि जलियांवाला बाग को अंजाम देने वाले बाहर के लोग थे, अंग्रेज थे, कॉलोनियल्स थे। जो हमारे यहाँ पंजाब में हुआ उसको करने वाले हमारे अपने यहाँ के लोग थे। उनका कहना है कि जिन पुलिस वालों के ऊपर रक्षक बनने की जिम्मेदारी थी वो भक्षक निकले। उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि जसवंत सिंह खालर ने किस तरीके से पंजाब में उस वाले टाइम पे जो यंग लोग थे जिनको फोर्सफुली डिसअपीयर किया जा रहा था, उनको किस तरीके से डॉक्यूमेंट किया, ये दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी उन माओं को इसका इंतज़ार है कि उनके जो बेटे थे उनके साथ क्या हुआ। और फिल्म बनाने के लिए उन्होंने डायरेक्टर त्रेहन का, दिलजीत दोसांझ का धन्यवाद किया है और कहा है कि ये फिल्म देखी जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो टेक अवे इस ट्वीट से है कि जलियांवाला बाग जो जनरल डायर ने प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में सबसे दुर्दांत मैसेकर को अंजाम दिया था। इस स्टोरी में हम आगे ये बात करने जा रहे हैं कि इस पे सेलिब्रिटीज़ ने, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं और जो 84 की यादें हैं जो सेलिब्रिटीज़ पंजाब से जुड़े हुए हैं उनकी किस तरीके की यादें हैं उस दौर की। अब एक डायरेक्टर की बात करते हैं। अनुराग कश्यप के बारे में कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं। और उनका ये कहना है, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है सतलुज, जब इसको हटा लिया गया और उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तब इनको भी लगा कि इस फिल्म को देखना चाहिए। इनका कहना यह है कि जब किसी फिल्म को बैन कर दिया जाता है या फिर टेक डाउन कर लिया जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो बढ़ जाती है कि इस फिल्म में एक्चुअली ऐसा था क्या कि जिसकी वजह से इसको हटाना पड़ा किसी भी OTT के प्लेटफॉर्म के ऊपर से। तो अनुराग कश्यप का कहना यह है कि वैसे भी आप जानते हैं कि ये पायरेसी को भी सपोर्ट करते हुए हैं और दिलजीत दोसांझ ने भी ये कहा था कि अब जो फिल्म थी वो तो आ चुकी है ऑनलाइन में, और जब ऑनलाइन में कोई फिल्म आ जाती है तो उसके बाद तो वो हटना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने डाउनलोड इसको कर लिया था। अब पायरेटेड जो वर्जन है वो अनुराग कश्यप लोग से कह रहे हैं कि मतलब इसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म में क्या कुछ है। अनुराग कश्यप कलाकार आदमी है। उनकी एक फिल्म पे जब बैन लगाया गया था उनके करियर के शुरुआती दौर में, तो उन्होंने उस फिल्म को YouTube पे अपलोड कर दिया था। तो बड़े लंबे टाइम से अनुराग कश्यप जो हैं वो इस चीज़ को एंडोर्स करते आए हैं कि पायरेसी कोई बहुत बड़ा रायता नहीं है। अगर किसी चीज़ को रोका जा रहा है या आपके रीच से बाहर है तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पायरेट करके देखिए, पढ़िए, जानिए, एंजॉय करिए। 2000 से भी ज़्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है। इसके अलावा अब चलते हैं आपको लेकर के कि प्रसून जोशी ने इनके इस फिल्म के ऊपर, जब पहले ये अलग नाम से आ रही थी, शायद ये ऐसा था कि बड़े पर्दे पर दिखाई देती है, बट ऐसा हो नहीं पाया। 127 से ज़्यादा कट CBFC ने लगाए थे। तो इसी के ऊपर ये ट्वीट किया है कुणाल कामरा ने और प्रसून जोशी को एक ओपन लेटर टाइप का लिख दिया है और इसमें कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने बोला कि भाई 127 कट लगाने का लॉजिक क्या है? इतनी सारे कट लगा कर इस फिल्म में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो, उनको अगर आप लिबर्टी नहीं देंगे तो वो कैसे दुनिया को दिखाएंगे सच के बारे में? ऐसा ये पूछ रहे हैं कुणाल कामरा। और इसी कुणाल कामरा के पूरे चिट्ठी को जो प्रसून जोशी जी को उन्होंने लिखी हुई है तो उसको रिट्वीट किया है वरुण ग्रोवर ने। ये एक लिरिसिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं और मेरे ख्याल से स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। तो इन्होंने भी इसको एंडोर्स किया है रिट्वीट करके। और कुछ इसके बारे में क्या बोला हुआ है कुणाल कामरा ने? जो सबसे बड़ी बात कही है सुभान, वो ये कहा है कि भैया आपके हिसाब की जो आपके पॉलिटिक्स को सूट करती हैं, जैसे केरला फाइल्स हो गई, कश्मीर फाइल्स हो गई, उन फिल्मों पे तो आप रोक नहीं लगाते। और जो एक एक्टिविस्ट है जिसने पंजाब में उस दौर में जो फोर्स डिसअपीयरेंस हुई, परिवारों के बच्चे रातों रात गायब हो गए और उनका पता नहीं चला, शमशानों में बॉडीज जला दी गई और पर्चियों में अज्ञात लिख दिया गया। इस चीज़ को अगर किसी इंडिविजुअल ने डॉक्यूमेंट किया है तो जनता को जज बनने दीजिए ना, आप इसको क्यों रोक रहे हैं? और ये तब रोक रहे हैं जब आपने इस पर ऑलरेडी 127 कट्स लगवा दिए, आपने इसको बड़े पर्दे पे रिलीज़ नहीं होने दिया। OTT पे जो आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर की चीज़ है वहाँ से भी 48 घंटों के अंदर उतार ली गई।
इंटरनेशनली ये फिल्म अवेलेबल है, सारे लोग कुणाल कामरा से लेकर अनुराग कश्यप तक यही कह रहे हैं कि एक बार कोई चीज़ इंटरनेट पे अगर अपलोड हो गई, चढ़ गई, तो उसके बाद उसकी वायरलिटी बाय डिफ़ॉल्ट है। आप बैन करेंगे वो फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, एक्स पे आ जाएगी। कामरा ये भी कह रहे हैं कि नेहरू का इंडिया होता तो इसको कोर्ट में लिटिगेट कर देते, इसकी लड़ाई लड़ जाती कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कोई चीज़ है, आप कैसे ऐसे किसी फिल्म को रोक सकते हैं, वर्क ऑफ आर्ट है। आपने धुरंधर अगर आने दी तो आप इस फिल्म को भी आने दीजिए, जनता जज है, उसके पास अपना दिमाग है, कॉमन सेंस है, और आज की डेट में तो पूरी हिस्ट्री गूगल पे मिल जाती है। तो जिनको इसके बाद आफ्टर थॉट होगा, रिसर्च करना होगा, वो गूगल पे जाके कर लेंगे, क्यों? सही बात है। और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अगर केरला स्टोरी में भी उसकी एक कहानी दिखाई जा सकती है, या फिर धुरंधर 1 और 2 के बारे में बात कर रहे हैं, इसी तरह की तमाम और फिल्में आती हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है जनता की तरफ से ये बायस फिल्म हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जनता की तरफ से। तो ये फिल्म भी अगर आ रही है और ये किसी की कहानी बताने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि जसवंत सिंह खालरा की कोशिश यहाँ पर जो थी, उन्होंने जो काम किए थे वो दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की गई है इस फिल्म के द्वारा, तो इसके ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अब गुलपनाग हैं, गुलपनाग ने भी वो पंजाब से आती हैं और उस दौर में वो अपना जो जीवन था उनका, वो पंजाब में ही उनका गुजर रहा था जब जिस टाइम पे मिलिटेंसी वहाँ पर हुआ करती थी। तो गुलपनाग ने भी यहाँ पर ट्वीट करके ये बात लिखी है कि अखबारों में जिस तरह की हेडलाइंस आया करती थी उस टाइम पर, लोगों को बस से उतार करके मारने की बात कही जाती थी और साथ में ये भी बात कही जाती थी कई सारे ऐसे लोगों को उठा लिया जाता था जिनका शायद कोई लेना देना भी नहीं था मिलिटेंसी से। ये सब भी बात गुलपनाग ने अपने ट्वीट पे की है। तो गुलपनाग का बेसिक क्रैक्स ये है कि जिस दौर के पंजाब में बड़ी हो रही थी, वहाँ पे धर्म आधारित हत्याएं हो रही थी, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को पहचान के। उन्होंने लिटरली ये नहीं लिखा, लेकिन जो चीज़ उन्होंने ओमिट की है वो हम मेंशन कर रहे हैं कि जिन लोगों को बस से उतार के मार दिया जाता था वो एक खास धर्म के लोग होते थे, वो भी अखबारों की हेडलाइन बनी। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनके गांव तक से ऐसी खबरें आई, ऐसी बातें आई कि जो यूथ है एक और पर्टिकुलर धर्म के, उनको डिसअपियर कर दिया जा रहा है, लापता कर दिया जा रहा है। उनके ट्वीट में जो कंक्लूडिंग पॉइंट है वो ये है कि ठीक है कि ये अनकंफर्टेबल है, एक दौर में हमारे देश में ये चीज़ें हुई, लेकिन जो हमारे परिवार, समाज या देश में अनकंफर्टेबल बातें होती हैं, अगर हम उन पे पर्दा डाल देंगे तो क्या ऐसा है कि वो गायब हो जाएंगी? क्या ऐसा है कि वो फिक्स हो जाएंगी? तो उनका कहना है कि हमें इस अनकंफर्टेबल जो हमारी हिस्ट्री रही है उसके ऊपर कम से कम बात करनी चाहिए, बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखिए जो हमारे वर्ल्ड कप विनर 1983 के कपिल देव की बात करें तो कपिल देव भी पंजाब से ही आते हैं, उनका भी ताल्लुक पंजाब से है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है आज तक को, मेरे ख्याल से लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, स्पोर्ट्स तक को इंटरव्यू दिया है। तो उन्होंने उसमें इसकी बात करी है, जब उनसे कुछ सवाल किए गए इससे जुड़े हुए, तो उनका ये कहना था कि मेरे ख्याल से क्रक्स की अगर समझा जाए तो उनका ये कहना था कि क्या हिंदुइज्म और सिखिज्म अलग अलग है। उनसे इसी तरीके का एक सवाल पूछा गया था जिसमें कपिल देव ने बताया कि पंजाब में एक ऐसा दौर था जब हिंदू फैमिलीज के बच्चे जो होते थे उनमें से एक लड़का फौज में जाता था, और तब पंजाब में फौज का मतलब होता था सिक्खी, तो सिख रेजिमेंट को वो ज्वाइन करता था। उस टाइम पे राजशाही थी, तो उन्होंने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि उस दौर का पंजाब हो या अभी के दौर का पंजाब हो, धर्म के आधार पे जो डिफरेंसेस आए वो बाद के दौर में आए। एक दो डेकेड्स ऐसे रहे जहाँ पे मतलब ये सब चला पंजाब में, लेकिन जो कोई डिफरेंस या बंटवारा निकालना चाहे सिखों और हिंदुओं के बीच में, तो वैसा कोई बंटवारा रहा नहीं है उस स्टेट में। इसी से जुड़ा एक सवाल जो सोबान है वो रणवीर शौरी के थ्रू आपको आंसर करेंगे। रणवीर शौरी से पूछा गया है कि जो हिंदू हैं उन्होंने पंजाब में खुद की कभी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर इसको एकदम ही डम डाउन कर दे तो वोट बैंक तैयार क्यों नहीं किया। इस पे रणवीर शौरी क्या कहते हैं? देखिए रणवीर शौरी का ये ट्वीट है, आप ये देखिए एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। वो लिखते हैं, ऑन द डिबेट स्पार्क्ड बाय सतलुज आई सी मेनी पीपल हियर आस्किंग व्हाई हिंदूज हैव नेवर मैनेज्ड टू अलाइन देमसेल्फ पॉलिटिकली इन पंजाब। As a Punjabi Hindu, I feel this is because we have never managed to see Sikhs as separate from us. We have never really understood why we have been targeted and killed by
खालिस्तानीज़। तो उनका भी यहाँ पर यही कुछ कहना है कि वो हिंदुओं से अलग नहीं है। अगर आप ओरिजिन देखेंगे तो वो हिंदुइज़्म से ही ओरिजिन आता है। वो सिखिज़्म की बात कीजिए, आप जैनिज़्म की बात कीजिए या फिर बुद्धिज़्म की बात कीजिए, तो सब कुछ हिंदुइज़्म से ही निकले हुए चीज़ें हैं। तो रणवीर शोरी भी कुछ वही कह रहे हैं कि ये अलग नहीं है, लेकिन खालिस्तानी जो है वो हिंदू को क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो जैसा कि सोबान ने कहा कि शौरी को ये समझ नहीं आया कि खालिस्तानियों ने एक पर्टिकुलर समुदाय को क्यों टारगेट किया, क्योंकि उनका कहना है कि रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, कभी अलग करके नहीं देखा, एक जैसा कल्चर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है अपने ट्वीट में वो ये कही है कि हिंदुओं और सिखों का जो एक हिसाब किताब है वो कुछ हद तक उंगली और नाखून के जैसा रहा है। कि ऊपर से थोड़ा सा क्लिप करने वाली बात उन्होंने नहीं बोली, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा क्लिप तो कर सकते हैं, लेकिन उंगली को नाखून से अलग नहीं किया जा सकता। अब आगे चलते हैं। आगे का हिसाब किताब ऐसा है कि जो अकाली दल वाले हैं फिल्म पे बैन लगने के बावजूद ये कह रहे हैं कि वो गुरुद्वारों में फिल्म की स्क्रीनिंग करेंगे। ऐसा ही एक ट्वीट किया फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे सुखबीर बादल ने। उनसे गंभीर सवाल पूछ लिया। कैरवा एक मैगजीन है, बहुत अच्छी मैगजीन है, लॉन्ग फॉर्म मैगजीन है। उसके सीनियर जर्नलिस्ट हरतोष सिंह बाल ने क्या पूछा है उन्होंने, तो हरतोष ने यहाँ पर पूछ लिया सवाल कि भाई मिलिटेंसी के दौर में केपीएस गिल से प्रकाश सिंह बादल क्यों छुप छुप कर मिलने जाया करते थे। ये एक गंभीर सवाल है, इसको पूछा गया है। अब आप देखेंगे तो डिबेट बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि अब उसमें खालिस्तानी मूवमेंट की बात होने लगी है। ये जो खालरा साहब थे उनकी तो बात लगातार हो ही रही है, और दूसरी बात ये भी हो रही है कि क्या फिल्मों को इस तरह से लिबर्टी मिलनी चाहिए कि वो जो क्रिएटिव लिबर्टी होती है जिसको दिखाने की जो जनता चाहे तो वहाँ पर देखे कि स्टोरीज एक्चुअली थी क्या, पास्ट जो स्टोरी थी। क्योंकि हरभजन सिंह की बात करिए आप, वो भी कह रहे हैं कि भाई इसके पक्ष में कि दिखाना चाहिए लोगों को स्टोरीज के बारे में। और एक कमेंट आया था पिछली हमारे वीडियो में, तो उसमें लोगों ने लिखा था कि भाई दोनों तरफ की बातें जरूरी नहीं है कि एक ही फिल्म में दिखाई जाए। बिल्कुल सही बात है। सिनेमा हाँ बिल्कुल किसी का पर्सपेक्टिव हो सकता है, सिनेमा नहीं। बिल्कुल वही कह रहे हैं, मतलब दोनों तरफ की बातें होंगी कि नहीं होंगी ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक तरफ की बात भी दिखाई दे रही है तो दिखाई देनी चाहिए। और इसी पे कुणाल कामरा ने जो एक पॉइंट सबसे अच्छा बोला था वो ये बोला था कि इस फिल्म पे बैन लगाना जसवंत सिंह खालरा को फिर से एबडक्ट करने के जैसा है। फिल्म पे बैन लगने से ऐसा फील हो रहा है कि खालरा को फिर से किडनैप कर लिया गया, उठा लिया गया, फोर्सफुली डिसअपीयर कर दिया गया। इस पूरे मामले पे ये हमारी दूसरी स्टोरी है। इस पे आपका जो कुछ भी कहना हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपसे एंगेज करें। अभी के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।